So welcome मैम, welcome to the podcast. Let's talk education. बहुत ही बड़ा टॉपिक है and we'll try to keep this session in English ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे ठीक है। बिकॉज हमारी ऑडियंस आज भी 80% इंडिया में वो है जो हिंदी को समझती है बिल्कुल। और आई वांट कि सब लोग समझें इस चीज़ को रादर देन एक ऐसी ऑडियंस देखे जो सिर्फ इंग्लिश को अंडरस्टैंड करती है। ठीक है। सो आपकी इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा कि हाउ यू स्टार्टेड, व्हाई एजुकेशन, व्हाई आई एम श्योर यू मस्ट हैव स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम टीचर और Yeah. आज आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो कैसी जर्नी रही, क्या रहा उसमें? मैंने सबसे पहले स्टार्टेड लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आई वाज मैरिड एट द टाइम, सो आई वेंट टू माय हस्बैंड एंड देयर वाज दिस लीव वैकेंसी व्हिच वाज देयर एंड द लेडी रिक्वेस्टेड मी इफ आई कैन कवर अप. So till that time I had no clue. I had not done any B.Ed, nothing, that I'm going to be a teacher. So I said, okay, fine, because I'm an economics like postgraduate. So I was doing my post-graduation. So I took the classes and somehow I realized while teaching there was so much happiness and contentment what I was getting. So when I came back to college, I had a conversation with my professors. Okay, sir, how do you all feel? So almost the same conversation, saying that बच्चे अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है. I said, okay, maybe this is where I want to be. From there, I did my B.Ed. Then after doing my B.Ed, started teaching in St. Michael's Academy. चेन्नई में पढ़ाना स्टार्ट करा. सबसे पहले 11th-12th बच्चों से 3-4 years बड़ी थी मैं. But the experience was so beautiful. 14:1 का रेशियो होता था उस टाइम पे, एंड एट द टाइम बिकॉज दैट चेन्नई में पढ़ाई का वैसे स्टैंडर्ड इज ऑल्सो वेरी गुड. मैंने उन बच्चों के साथ इतना सीखा एंड द क्वालिटी ऑफ किड्स जो वहाँ थे उधर जिस तरह से बच्चे थे, उसने मुझे बोला कि यस, वहाँ से जो मज़ा आने लगा पढ़ाते हुए. एंड बीइंग एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, सो सेंट डोमिनिक, सेंट माइकल्स अकेडमी, फिर वहाँ से हम लोग सूरतगढ़ आए. सूरतगढ़ में मेरे को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली एज अ प्रिंसिपल. सो पढ़ाते जैसे पहले तो लाइक अ टीचर, आप टीचर होते हो, आप इंचार्ज होते हो बहुत सारे चीज़ों का. एज अ प्रिंसिपल जब था तो मुझे फर्स्ट थॉट ये था कि मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ. आई वाज 30 years old एट द टाइम और सारे टीचर्स ऑलमोस्ट मेरी एज के थे आप उस टाइम. एंड वहाँ जब स्टार्ट करा अगेन, सो चैलेंज ये था कि उस स्कूल को मतलब रिकॉग्निशन था पर CBSE अफिलिएशन कराना था. राइट. So that journey again I learned. So the administrative part, and there's something natural in me when it comes to administration. राइट. वो naturally आया जैसे करते करते, और वहाँ से वो जर्नी चलते चलते went to Jammu, from Jammu जीरी गोयनका बसंत कुंज, then now Bluebells. So constant, it's almost like 17 years of leadership experience, 34 years of teaching experience अगर उसको देखें. और मुझे आज भी मतलब till date मैं एक क्लास को पढ़ाती हूँ, चाहे कितनी भी बिजी हूँ. ग्रेड 12 का इकोनॉमिक्स एक पढ़ाते हैं. मुझे आई कीप टेलिंग द किड्स, बच्चों को जो बोलती हूँ कि मेरा स्ट्रेस बस्टर ही आप हो. मतलब व्हेन आई गो टू द क्लास और मैं पढ़ाती हूँ और हर बच्चे की मतलब वो एक आदत है मुझे, जैसे मैं अभी आपसे भी बात कर रही हूँ तो आईज पे देखते रहते हैं कि आईज में अगर वो शाइन है तो लगता है कि यस, सुन रहा है और इंटरेस्ट समझ आ गया बच्चे को. नहीं है तो ऑब्वियसली आप बात करते हो अलग से. और ये कैसी फील्ड है जो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिस इज लाइक अ जॉब टू मी. जैसे भी आप बात कर रहे थे, मुझे मेरे को आई लव इट. बिकॉज स्कूल आना, वहाँ मतलब एंटर करते ही वो पॉजिटिविटी जो आती है, और जब आप यू गिविंग, आप बच्चों के हेल्प, स्टाफ की हैप्पीनेस, हर तरह से पेरेंट की हैप्पीनेस, सब कुछ ही आपको एक मतलब मेरे को ऐसा लगता है पैकेज जैसे है मेरे लिए कि मज़ा आता है. आपने करा एंड देन यू गो बैक. तो जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि ओके दिस गिव्स यू हाई, सो एजुकेशन गिव्स मी हाई. दैट्स व्हाट आई फील. ये मेरी चीज़. सिमिलरली यू नो व्हेन वी डू इवेंट्स, तो मुझे भी लगता है कई बार कि मुझे सब पूछते हैं कि क्यों इवेंट्स करता है, तो रीज़न क्या है. मुझे ना वो इट गिव्स मी अ किक, यू नो, वो देख के कि हमने किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, किसी को अप्रिशिएट किया, तो किक मिलता है कहीं ना कहीं पे कि लोग एंजॉय करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप जो कर रहे हो ना, व्हेन यू टॉक अबाउट अवार्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि इवन हम कितना भी अच्छा कुछ करें, स्टैंडिंग अप देयर टेकिंग दैट अवार्ड गिव्स यू दैट ग्रेटिफिकेशन कि भाई काम करा आपने, कोई तो आपको देख भी रहा है, एक्नॉलेज भी कर रहा है. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. सो व्हेन वी कम टू एजुकेशन सिस्टम, ऑफ कोर्स गुड़गांव में स्कूल में है, तो हाउ इज हरियाणा गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग एजुकेशन सिस्टम?
ये स्माइल बहुत कुछ बोल गई है, बट यस आई वांट टू लिसन अबाउट इट. ओके, सी सपोर्ट का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा गवर्नमेंट का कई बार इस तरह के डायरेक्शंस जो आ जाते हैं बीच बीच में, जो प्राइवेट स्कूल्स के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाते हैं. कभी भी स्कूल बंद कर देना, आप अचानक से बोलते हो कि आप 8th के अंदर बोर्ड का एग्जाम लीजिए, मतलब जबकि हम एग्जाम ले चुके हैं, एग्जाम इज ओवर, आफ्टर दैट वी हैव टू टेक वन मोर एग्जाम. या जैसे स्कूल आपने खोला है, रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, सबका लेटर आ जाता है कि आपने क्यों खोला. सो मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह वो ग्राउंड रियलिटी नहीं देख रहे हैं कि एक एसी स्कूल है, एक नॉन एसी है. तो जो एसी स्कूल में तो बच्चे को इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. कम से कम हमारे जो 220 वर्किंग डेज हैं उसको वो तो तो हम कंप्लीट पढ़ाए हम कम से कम. व्हाट इज द पॉइंट कि वी आर रनिंग अ स्कूल जस्ट टू शोकेस और गिव एक्चुअल वैल्यू. वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक डिसएंगेजमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट का, जो मैं देखती हूँ. अदरवाइज एज अ बॉडी, एज स्कूल्स, क्योंकि मैंने तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर स्टेट के स्कूल में भी देखा है, आई फील क्वालिटी एजुकेशन इज देयर इन गुड़गांव फॉर श्योर. 200% बेटर देन, मतलब विदाउट एनीवन माइंडिंग इट, दिल्ली से भी बेटर है. बट एज यू मेंशन्ड ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन कि यू वर इन चेन्नई और आपको लगा चेन्नई का स्कूल, आपने बोला स्पेसिफिकली मेंशन किया चेन्नई का एजुकेशन सिस्टम तो वैसे ही अच्छा है. मतलब वो क्यों वर्ड यूज किया वैसे ही अच्छा है चेन्नई क्योंकि का? वहाँ के जो बच्चे हैं, मतलब हम यहाँ नॉर्थ में आते हैं तो उनका डिविएशंस और डाइवर्जन्स काफी होते हैं. उधर का मैं एग्जांपल देती हूँ, मुझे कभी भूलता नहीं है. वो स्कूल अडियार बीच पे था. शाम को हम लोग भी अपने मतलब आर्मी एरिया से उसी बीच पे हम जाते थे. तो एक लैंप पोस्ट के नीचे एक बच्चा मेरा बैठ के पढ़ाई कर रहा था. स्कूल का बच्चा 12th का बच्चा था, सॉरी, यस 12th का था उस टाइम पर. सो आई सेड हाउ कम हियर, एंड उस इट्स अ गुड स्कूल, तो काफी वेल ऑफ फैमिली से थे. सो आई एम स्टडीइंग. सो आई सेड बट व्हाई हियर, यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? ही सेज मम इट गिव्स मी लॉट ऑफ पीस, द बीच एंड सीटेड आउट हियर. I just smiled कि हमें तो नॉर्थ की आदत है, मस्ती के लिए आए होंगे. That was a child who got what I think 99 first 99 wasn't at that time. मैं तब की बात कर रहे हैं. So वहाँ के जितने बच्चे थे उनका फोकस स्ट्रेट है, पढ़ाई, और एक्स्ट्रा करिकुलर भी करते हैं तो वो बहुत अच्छे से करते हैं. यहाँ क्या होता है, नॉर्थ में आते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्टाइल, दिखावा, वहाँ वो सब नहीं है. तो इसलिए आपका फोकस सिंगल पढ़ाई है, या whatever you're doing, you excel there. तो इसका रीजन क्या आपको लगता है कि क्या है? एनवायरनमेंट है, फैमिली है? मुझे लगता है कल्चर. जैसे मैं 2 जगह के बच्चे मैंने देखे, इवन जम्मू में मैंने देखा, जैसे कश्मीरी पंडित्स थे उस स्कूल में जहाँ मैं थी. सो वहाँ के बच्चे भी, मतलब उनका सिंगल वो फोकस पॉइंट क्लियर था है कि भाई मुझे जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करना है. शायद इसके 2 रीजन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ ना बहुत बच्चों को लग्जरी नहीं दी जाती है. मैंने कहीं नहीं देखा कोई बच्चा BMW में आ रहा है, ऐसा वाला फोन है. तो उस टाइम पे तो फोन्स नहीं थे ऐसे, पर ऐसा कुछ भी नहीं. दे वर ऑल सिंपलिस्टिक. आप वहाँ के चेन्नई में 5 स्टार में भी जाओ आप, तभी आप देखोगे लोग नंगे पैर, वो सिल्क की साड़ी कितनी भी महंगी है, आराम से जा रहे हैं, वैसे ही खा रहे हैं आराम से. सो शायद वो सिंपलिस्टिक लाइफ उनको क्लैरिटी देती है. जैसे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, क्यों पढ़ते थे, क्यों वो राजा महाराजा भी अपने बच्चों को भेजते थे, ताकि वो उनके दिमाग में नहीं आए कि जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है. तो वो वाला मुझे रहता है कि कई बार जैसे हरियाणा में क्या बहुत सारे लैंड बेच के, और ऐसे बच्चों ने बहुत अफ्लुएंसी देखी है, बहुत पैसा. सो आई थिंक दैट आल्सो मेक्स अ डिफरेंस कि द गोल इज इजी मनी आई गेस. बहुत ज्यादा लोगों को पुश करता है, यू नो, कि इन चीजों की तरफ इंक्लाइंड होने के लिए. इफ आई टॉक अबाउट माय जर्नी, मुझे याद है कि व्हेन आई स्टार्टेड माय वेंचर विद 20,000 रुपीस एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर वी हैव रीच्ड. वो आज भी मनी की वैल्यू क्यों है? बिकॉज वो खुद से कमाया है, मेहनत करके, बहुत मेहनत लगी है उसको यहाँ पे लेके आने के लिए. तो वो कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड कि वो रहता है कल्चर में. और यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट कि आपका कनेक्शन कैसे है, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, आप क्या गोल क्या है लाइफ में. तो ये जो विजन वर्ड आता है, एवरीवन टॉक्स अबाउट. इफ यू सी any company, any school, whosoever, they write a vision of on their website, you know, this is what we want to achieve. Correct. तो ऐसे क्या विजन है आपका एजुकेशन सिस्टम को लेके? कैसा होना चाहिए, या मैं ऐसा बना दूंगी, या मैं ऐसा बनाना चाहती हूँ? व्हाट इज योर अल्टीमेट विजन अबाउट एजुकेशन सिस्टम? My ultimate vision is when the child moves out, हमारे स्कूल से पहली बात है उसको राइट कॉलेज में जाए. सिर्फ कॉलेज ही नहीं है, मतलब उसका डिसीजन ऑफ कॉलेज ऐसा होना चाहिए कि
एम्प्लॉयबिलिटी इश्यूज कभी ना आए, चाहे खुद का स्टार्टअप है, चाहे वो कहीं जॉब कर रहे हैं। सो हम अगर फ्यूचरिस्टिक नहीं, अगर मैं ही इधर नैरो माइंडेड हो गई, ये सब्जेक्ट नहीं देंगे, ये नहीं कराएंगे, वो हमें देखना है कि नेक्स्ट 10 years में क्या होगा। सो पुट योरसेल्फ इन देयर शूज, एम्पैथी के साथ में, कि भाई बच्चा 10 years में कहाँ जाएगा। जैसे आई रीड अ लॉट, काफ़ी मेरे को मज़ा आता है पढ़ने में। सो काफ़ी हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 की अगर हम बात करते हैं, तो उसके स्किल सेट तो देखो अब क्या है। Nowhere it says कि you should be good with physics or chemistry or accountancy or economics. It says adaptability, empathy, AI, right? Communication skills. So क्या मैंने बच्चों को उसके लिए रेडी करा है? क्या मतलब मैं एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रही हूँ कि नहीं, ये तो जॉब तो मिल ही जाएगी। इस टाइम पे IITs के प्लेसमेंट्स भी नहीं है कंप्लीट 100%, राइट? Few IITs might be 140 or something. पहले कैसा था, जैसे my son is from Delhi College of Engineering, उनके प्लेसमेंट्स ही 200 240 तरह से 2-3 जॉब्स के साथ बचे। अच्छा ही नहीं। सो क्या हमें उनको रेडी नहीं करना चाहिए? सो जैसे हमारे स्कूल में अगर बात करते हैं, वी हैव अ E-cell, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, और वेरी रेयर स्कूल्स। हाँ, और जब मैंने स्टार्ट करा, बहुत ने बोला कि मैम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है। आई सेड नो, वो तो हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट। एंड हमने करा भी इस तरह से स्टार्ट की, बिकॉज इन माई फैमिली हमारे बहुत सारे स्टार्टअप वाले हैं। मेरा खुद के बेटे का स्टार्टअप रहा है, मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा, उसके बाद मेरे सिस्टर इन लॉ का बेटा, ऐसे दे आर ऑल वेरी सक्सेसफुल स्टार्टअप पीपल। सो मैंने उनको मेंटोर्स बनाया, क्योंकि आई पर्सनली आई एम नॉट अ स्टार्टअप पर्सन। आई कैन गिव देम अ पाथ, बट मैं वो नहीं कर सकती हूँ। बिलीव मी, हमने जब स्टार्ट करा जहाँ से प्रोजेक्ट्स, और आज जहाँ हम खड़े हैं आफ्टर 5 years, things are completely different. Our students know how to create a product and not just create a product. हर जगह participate करते हो। अब IIT, BITS, you name a place where our kids are not participating with the original product. कहाँ से initiate हुआ? E-cell से। Mentor कौन करता है? ये बच्चे करते हैं mentor। इनसे टाइम निकाल के हम करते हैं। We had this FutureX हमारा एक था, जिसमें 326 products, no replication, just products, either new or something which exists, उसको better करके students had presented to the parents. After that, the best ones, after so many competitions and everything, उनको best ones को मैंने फिर से pick करा। वहाँ मैंने inventors को दिया कि इसको refine करो, और such that अब वो investor को कैसे present करेंगे, pitch, मतलब they Shark Tank. So from there, if you look at it, we had these, there was like a banker out there was an investor who had invested in my son's company also. I said, ek baar aap aao, he's Mr. Rohit, and thanks to him that he was there. I said, aap aao to say, let the kids have a feel of it. Then is the person, like, there's an innovation council also, by Ministry of Education, so we made them also a part of it. They were so impressed. Grade 4 and 5 was one group, grade 6 to 8 was one group, and 9 to 12 was one group. मेरी तो इमेजिनेशन थी ये कि स्कूल में E-cell होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिकॉर्न सेल है, मतलब आफ्टर दिस आई कैन शो यू द वेबसाइट, यू विल बी हैप्पी टू सी द वेबसाइट। किड्स हैव डन इट। हम सिर्फ उनको एक वो जगह दे रहे हैं। दिस इज न्यू इंडिया, दिस इज न्यू इंडिया, दिस इज हाउ इट इज गोइंग। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द विजन, सो माय विजन इज दिस, दैट अ चाइल्ड शुड बी सेल्फ सस्टेन्ड द मोमेंट ही मूव्स आउट ऑफ द स्कूल. No matter what happens, how do you know what is going to happen to you? How do you know there would be another COVID or another war or what? So, आपकी skill set तो इतना अच्छा है, जैसे भी आपने बोला बेटा 20,000 and see where you are, because you have the skill set. Exactly. वही देना है. I think that is what is education. आपने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बोली अभी कि when they go out of the school तो self sustain करें वो अपने आप को. मैं भी एक चीज सोचता हूँ, हमारे इंडिया में we spend almost 15 years in a school. And then 4 years or 3 years in university or college. And still we are dependent on college and university to get a job. Why not school? तो मैं बहुत बार ये क्वेश्चन करता हूँ अपने आप से कि स्कूल में 15 साल स्पेंड करने के बाद no one talks about कि स्कूल के बाद क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकता. Correct. +2 पास करने के बाद इक्विवेलेंट, सो +2 पास करने के बाद और ग्रेजुएशन के बाद बच्चे की एज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, जस्ट अ गैप ऑफ 3 years. कॉलेज ऐसा 3 साल में क्या दे देता है जो स्कूल नहीं दे पाता. सो देयर इज अ गैप. क्योंकि एक्चुअली गैप क्या है कि जो कॉलेज दे पा रहा है वो स्कूल नहीं दे रहा. सो एज यू मेंशन कि आपने 3rd 4th ग्रेड से एंटरप्रेन्योरशिप उनके दिमाग में डालना स्टार्ट किया है. सो मुझे नहीं पता वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, बट देयर इज अ होप. वो होप, या सो वो होप. एंड दे आर सो एक्साइटेड. मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक और चीज़ बताती हूँ. ये तो बच्चे हैं,
अभी since board exams are going on, so मैंने randomly I put up for the first time. I said, why can't the teachers also be a part of, we call it Ventureverse, जो हमारा Amazing. FutureX is where all the kids in Ventureverse is selected. I said, let the teachers take it up. And suddenly, I think fourth, fifth day, I divided all the teachers in groups, created mentors, वो करके पूरा, and after that, I think a week, 10 days, reception पे 2 टोकरी रखी थी और वहाँ लिखा था Project टोकरी. I said, what is this? So they said, because वो बाहर सरस्वती माता के जो माला है, so leftover of flowers, everyone is going to put it over there. अपने घर से लाके भी डाल सकते हैं. And from there, they started creating धूप बत्ती in school. वो फ्लावर्स को यूज फ्लावर्स करके को, पर वो उनका प्रोजेक्ट थोड़ा सा मतलब डिले हो रहा था. वो बोलते हैं कि मैम हमें लगा कि कुछ और करना है. सो दे क्रिएटेड दीज होली कलर्स. अमेजिंग, तुलसी के होली कलर्स एंड द काइंड, उसके अंदर हेल्पर स्टाफ, बच्चे, टीचर्स, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ देयर प्रोजेक्ट. अभी recently the 3 of them they have been selected. They're going to put up physically. अभी तक सब virtual हम कर रहे थे. उनको mentors दिया. अब टीचर्स का आप देखो, when the teacher has this thought, automatically trickle down होगा बच्चे को. तो मुझे ऐसे लगा था कि एक तो मेरी है कि ऐसे करते हैं, but I can't be a lone warrior. Everyone has to have the same thought process कि हम ऐसे कर सकते हैं. Now teachers are saying कि मैम एक चीज बहुत अच्छी लगी, हमें भी अगर जॉब का कोई दिक्कत आती है, so we have an alternative. That's amazing. मतलब मुझे ऐसा लगे कि भाई मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं. वो आई थिंक दैट इज व्हाट इज व्हेन यू से एजुकेशन. सो किसी ने कभी रेप्लिका करने की कोशिश की है मॉडल को आपके स्कूल में देख के? कोई ऐसा स्कूल आपके हमारा जो नेबर, मतलब हमारा लाइक आई मीन सेक्टर 4 ब्रांच, वी हैव अ सेक्टर 10 ब्रांच आल्सो. दिस ईयर वो फ्यूचरएक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं. आई एम श्योर दे विल डू इट एंड आई एम हैप्पी अगर करते हैं. दैट इज योर ब्रांच ओनली? दैट्स आवर ब्रांच. That's our branch. बट कोई और प्रिंसिपल के साथ आपने शेयर किया हो और उन्होंने हम करते हैं, मतलब आई कीप पुटिंग एवरीथिंग ऑन द सोशल मीडिया. या There are friends who keep asking, जैसे there's a friend in Panipat also. गुड़गांव में तो हम सब आपस में शेयर कर ही लेते हैं. So obviously they all, to what extent is different, but most of them they've started. But no one has started with the e-cell. So I was sharing with my friend Anupma Shah. She's heading a school in Panipat. So I was telling her कि start off with the e-cell. So she keeps saying कि you keep sharing what you're doing, the documents, the letters. So I keep doing that. See, it is not about me who's good. It is about the impact what you're creating. Exactly. I keep telling the kids that you come and you go. Makes no sense. You come and you create an impact and then you go. That makes sense. Impact कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा कि आप you do something different. So जैसे अभी mentorship चल रही है, कितने साल से ये सब चल रहा है? 4 years. 4 years में अभी तक कोई किसी को इन्वेस्टमेंट मिली है? 2 को मिल गई. 2 को मिली है. और कितना फंड मिला है? One I think is the initial first he got 5 lakhs or something like that. Up to now he's become big. Okay. So he's in New York right now, but he's become big. But वो स्कूल से पास आउट हो चुका है? पास आउट, अब तो पास आउट हो गया. He got the first funding in grade 11. Grade 11. Grade 11 में 5 लाख की? 5 लाख की. Great. And totally his, we just told them कि ऐसे कर सकते हो. And still he is continuing that startup only? Same startup. He's continuing with that. So incubation center की बात हो रही थी, मतलब there are a lot of universities जहाँ पे incubation centers है जो आपने visit भी किए हैं. But yes, I guess the next step which I suggest, let's create an incubation center in your school, because उसमें आपके स्कूल के बच्चे ना आए, आसपास के बच्चे भी आए, you know, they should also get an opportunity. बाकी स्कूल्स नहीं कर रहे तो एटलीस्ट एग्जैक्टली अपना एरिया तो कवर करें कम से कम. सो अब मेरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता था कि ठीक है 10% ऑडियंस है इंडिया में, दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, दे हैव मनी टू स्पेंड एंड दे कैन अफोर्ड एजुकेशन. अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन लॉट ऑफ थिंग्स स्कूल्स आर डूइंग दीज डेज. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन 90% ऑडियंस? गवर्नमेंट हमारे स्कूल्स वेल इक्विप्ड नहीं है, जो रियलिटी है. बट ठीक है, गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, नो वन नोज अबाउट इट. अभी वो दिख नहीं रहा, जब तक दिखेगा नहीं नहीं तब. लाइक दिल्ली गवर्नमेंट का थोड़ा सा कुछ विजिबल हुआ था जो दिख रहा है. अदरवाइज स्कैसिटी, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल्स में काफी क्लोजली हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से. द डीओ इज वेरी प्रोएक्टिव, जो हमारे डीओ जो है. सो वहाँ व्हेन यू कीप मीटिंग देम, एक स्कूल को छोड़ के संस्कृति मॉडल स्कूल है व्हिच इज नेक्स्ट लेवल उनका. इफ यू लुक एट द एमिनिटीज एंड एवरीथिंग, जैसे श्री स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं वैसे वाला. बट रेस्ट ऑफ द स्कूल्स व्हाट आई सी इज barely have anything. You meet the principals, they say कि teachers ही नहीं हैं, तो वो एक problem है. So how I see 90% is unless there's some dynamic change, nothing much would change.
out of, let's say, 80 odd, there are 2-3 per fighters. So they're the ones who come out, and they're the ones you talk about the success stories, how they started from the school and where they've reached. But they're very few. I would say 0.0001%. What happens to the rest of them? They almost fade away. Yeah. Surviving, managing, and then they fade away. So somewhere I feel like I keep talking to, we are like in GPSC also, all these schools. So there are many a times I say, why can't we at least adopt one, like Bluebells has adopted one government मेरे school. माइंड में भी सेम थॉट चल रहा था, पता है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी अगर नहीं वो खुद कर पा रही है तो एक ऐसी पॉलिसी नहीं बना है देनी ये, चाहिए. हमने ये सेकंड स्कूल एक पहला करके पूरा, एंड दिस इज सेकंड स्कूल लाइक DPS 45 अदिति मिश्रा मैम, शी इज आल्सो अडॉप्टेड अ स्कूल. सो से कुछ स्कूल्स हैं, बट सबको अगर करेंगे, एंड इट्स नॉट मच, बिलीव मी, आपको थोड़ा सा ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड सम मनी, बट देन इट इज ऑल अबाउट विजन and a little I would say initiative from your teachers end also. Yeah. Going there supporting. Apart from that nothing else is required. They just need that hand holding. कि भाई ये नहीं, आप थोड़ा सा ये कर लो, ये थोड़ा सा बेटर है, rather than कि मैं आपको एक अच्छा दीवार बना के देती हूँ, it doesn't make any difference. मैं ये वाले आप इस तरह से बढ़ा लीजिए, ये लेसन प्लान्स हैं कि हम आपके टीचर्स को ट्रेन कर दें. So these are things like CBSE started with hubs of learning. I don't know if you're aware or not. लाइक जैसे हमें मैं एम द लीड कोलैबोरेटर, हम मुझे ब्लूबेल्स को बना रखा है जैसे सेक्टर 4 ब्रांच. सो फर्स्ट ईयर आई वाज गिवन 6 schools. Okay. After that one was like a decent school, and rest of them were government schools. So to bring them, train, having common collaborative events and all that, it was so tough for me. Believe me, it was so tough, but somehow I managed, and we did certain events, exchange programs and all that we tried. This year I was given 13 schools. Looking at कि अच्छा करा तो चलो देते हैं. I think apart from what 5 and now 6, they don't even talk. I keep calling up. I send people with the mail कि हम साथ में कुछ करते हैं, और कुछ नहीं, awareness drives कर लेते हैं, teachers training कर लेते हैं. So वो भी एक दिक्कत है. Problem is if the head is not, so कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि head of schools, there's some work has to be done on them. एक अच्छा principal कोई ऐसा हो जाएगा तो शायद चीजें मूव करेंगी. Government is doing. आपके जैसे विजनरी लोगों की कमी है बस. एक्चुअली में if I talk about education system, मैं इतने principals स्कूल ऑनर्स से मिलता हूँ, what I have observed personally, लोग ना इसको विजन और पैशन को ना बैलेंस आउट ही नहीं कर पा रहे. बिकॉज पैशनेटली करना ना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब जो आपने इंक्यूबेशन सेंटर, फॉर्म ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर इम्प्लीमेंट किया E-Cell, दैट रिक्वायर्स व्हाट पैशन. और देखो उसके लिए आपका टाइम तो ज़्यादा जा ही रहा होगा, आई एम श्योर. एज यू मेंशन कि आप स्कूल कई बार 8 बजे तक बैठ रहे हो, क्यों बैठ रहे हो, ये रीजंस होंगे. एंड लोग पूछते हैं मुझे कि ऐसा क्या करते हो तुम. सो आई हैव टू से दैट अगर मुझे कुछ एक प्लान करना है कि किसी इवेंट कैसे करना है, इट इज नॉट जस्ट ए इवेंट कि चलो जी आओ एक डांस होगा, एक एनीथिंग व्हाट यू आर डूइंग, देयर हैज टू बी सम टेक अवे फॉर द चाइल्ड. उसके लिए आपको यू हैव टू सिट, आइडिएट, trouble people to even sit with you and then move on. But luckily, to be very frank, if I tell you, I've been blessed. लोगों को स्ट्रगल आता है, मुझे कभी स्ट्रगल नहीं आया, बिकॉज मैं खुद भी करती हूँ. आई वर्क माई सेल्फ. द फर्स्ट स्टेज आई एम द वन हु इज डूइंग, एंड आई नेवर लीव अ स्टाफ एंड से कि चलो मैं तो घर जा रही हूँ और आप करो पीछे से. आई मेक श्योर आई एम देयर, एंड आई ट्राई टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ enthusiasm and passion. And I give a lot of space also. ये भी फैक्ट है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट अ टीचर टू डू दिस, सो बोलते कोई बात नहीं, आज आप ये वाली चीज छोड़ो, आप इसको कर लो. बिकॉज एवरीवन हैज टू बैलेंस. दैट्स अ लीडरशिप, नो, वो इम्पॉर्टेंट है. अब आप जैसे बोल रहे हैं ना कि मैं खुद करती हूँ. अभी हमारा 27th को आई गेस इवेंट है हमारा मुंबई में. सो अभी मैं फ्राइडे को ट्रैवल कर रहा हूँ मॉर्निंग में, और कल जब सारा प्रिंटिंग का सामान आएगा, ट्रॉफीज आएंगी, सब कुछ आएगा, मैं लिटरली आई वांट टू इन्वॉल्व पर्सनली कि अच्छा ये सही है मतलब टीम के साथ बैठ के. कई बार टीम मुझे बोलते हैं कि आप जाओ, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, हम कर देंगे, अब आ चुका है सबको करना कि कैसे करना है. बट स्टिल वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है ना, कि अपनी आंखों से देख के इम्पोर्टेंट है ना कि सब सही है. और सेकेंडली मुझे लगता है कि अगर आप नहीं करोगे ना, योर आईज, योर बॉडी लैंग्वेज, वो लोगों को मोटिवेट करेगा. या ठीक है, यू सिट डाउन, अच्छा करो. सो नो वन इज मोटिवेटेड. लाइक योर बॉडी लैंग्वेज, योर एनर्जी शुड बी लाइक हाई. सो वंस इट इज हाई, एवरीवन is this is the 5th podcast I'm recording since morning.
ऑलमोस्ट एक एक 1.5 घंटे का शूट चल रहा है, मैं जब भी नीचे जाता हूँ ब्रेक लेने, टीम बोलती है कि यार थके नहीं अभी तक, यू नो, बिकॉज दैट ज़ील, दैट एनर्जी, वो पैशन से आ रहा है ना। ये करने का पर्पस इज नॉट मनी, ये करने का पर्पस इज नॉट गेटिंग एनी पॉपुलैरिटी, सोचा ही नहीं है कि वायरल होगा नहीं होगा, बट करने का पर्पस बड़ा क्लियर है कि लोगों को एडुकेट करें थोड़ा कि एजुकेशन है क्या, रियल एजुकेशन क्या है, उसको कैसे यू नो सपोर्ट चाहिए तुम्हारी इसको बदलने के लिए। मुझे लगता है कि अगर आपका वाया दिस विद सो मेनी एजुकेशनर्स जो बात कर रहे हैं, हर एक का एक अपना विजन होगा, सो एटलीस्ट द पीपल ऑन द अदर साइड, दैट मीन्स द पीपल हु आर लिसनिंग, चाहे वो पेरेंट है, टीचर है, या एनी अदर प्रोफेशन, हुएवर द पर्सन, और चाहे बच्चा भी है, सो दे गेट अ पर्सपेक्टिव। जो कई बार हम बोलते हैं अरे मुझे पता ही नहीं था, ऐसा स्टेटमेंट बहुत बार आता है फ्रॉम द पेरेंट्स ऑल्सो, सो दैट पता ही नहीं था जोन से यू टेक देम आउट एंड से कि ये भी पॉसिबल है। जैसे हम कॉम्बिनेशंस बोलते हैं कि PCM लिया, सो डू यू थिंक यू हैव टू गेट इनटू JEE ओनली, सो देयर इज सो मच मोर, बहुत अच्छा, पता ही नहीं था। सो आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, गिविंग दैट काइंड ऑफ इनसाइट टू पीपल हु आर लिसनिंग। अवेयरनेस ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा। लोग assumption बना के, माइंड में थॉट बना के पूरी लाइफ चला देते हैं उसको, यू नो, जब तक उनको अवेयरनेस नहीं होगी तो समझ ही नहीं आएगा। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया अभी। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज वेरी यंग, मे बी 4th 5th ग्रेड, माय फादर यूज्ड टू यू नो टेक मी अलोंग विद हिम फॉर अ बिजनेस, फॉर हिज बिजनेस। ऑफिस में जाता था उनके मैं और देखता था, और मेरी मदर ने हमेशा मेरे फादर को बोलते थे कि आप इसको क्या सिखा रहे हो, अभी क्या ज़रूरत है इसको भी बिजनेस करवाने की, क्यों उसका इंटरेस्ट डाइवर्ट कर रहे हो एजुकेशन सिस्टम से, एजुकेशन से स्पेसिफिकली, और वो पढ़ाई नहीं करेगा, बीच में छोड़ देगा, जब उसे समझ में आएगा कि ये तो पैसा बना रहे हैं और मुझे यही तो करना है लाइफ में, तो मत लेके जाओ। आज के टाइम पे आपको लगता है पेरेंट्स का सेम माइंडसेट है कि चेंज हो चुका है? चेंज हो गया है। इस टाइम पे the parent wants the child to understand whatever the child is, like the parent is doing. जो मैंने अभी देखा है, I have many students. I was with GDGO in Vasant Kunj also. So वहाँ बहुत ऐसे जो बच्चे थे जिनके अपने business है. So they were so involved, and everywhere I would tell them, remember, understand the business, but do something that actually gives you your identity. Once you get your identity, go back and improve that business. So मुझे अभी याद है एक विदुर अरोरा करके, क्या यही है साउथ एक्स में उसका है। सो उसके फादर ने बोला, उनका उस टाइम पे सदर दिल्ली में शॉप था टाइल्स, वैसे कहते मैम इस गद्दी पे कौन बैठेगा, आपने इसको तो इतना बोल दिया। ही वेंट टू बैप्सन कॉलेज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ओनली। सो मैंने बोला कि सर ये यहीं आएगा, बिलीव मी, पर एक बार जाने दो उसको, लेट हिम डू समथिंग, इसका नेक्स्ट लेवल बना देगा कि वो। एंड उसने सच में कर दिया, और वो बोलते भी हैं। There's another one, चिराग ट्रैवल्स करके, ज़मीर मुंशी। सो ज़मीर को मैंने इतना, they all obviously kids get attached to the teachers and they listen to the teachers. Connected. So I said कि ज़मीर ठीक है, कॉलेज ही हैव टू गो अब्रॉड, सो ऑब्वियसली वहाँ से वो कॉलेज करना था, एंड वेरी अफ्लुएंट फैमिली। मैं बोला लिसन, आपने क्या कमाया? So he said, why would I earn? I said, अरे आपने क्या कमाया मुझे बताओ। उसके मदर कॉल्स अप एंड शी टेल्स मी कि मैम क्या कर दिया, ये तो मैकडॉनल्ड्स में चला गया, इज अर्निंग ओवर दैट। आई सेड मैम जाने दो, बिलीव मी, जाने दो। एंड जस्ट फ्यू आई थिंक वीक्स बैक शी कॉल्ड अप, एक बार आओ तो सही वसंत कुंज में उसका ऑफिस, देखो तो सही अपने बेटे को कि हाउ इज ही डूइंग, एंड लाइक हाउ वेल ही डिड इन द कॉलेज, एंड सुपर्ब, एंड नाउ ही इज बैक। एंड आज वैसे भी आप इंस्टाग्राम एनीवेयर यू से चिराग ट्रैवल्स, नेक्स्ट लेवल। Okay, कैसा फील होता है आपको आफ्टर सीइंग सच स्टोरीज? लाइक इट इज, मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक माय सक्सेस। मुझे मजा आता है बच्चों को देखकर, अरे वाह लाइफ है, आप इतना अच्छा कर रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जैसे हु डू सो वेल, सो यू फील दैट आपके कॉन्वर्सेशंस ने कुछ तो चेंज करा। आई कीप दिस, मतलब कई बार जोकिंगली आल्सो, कुछ नहीं करने वाले, मुझे नहीं लग रहा आप कुछ कर रहे हो, हम करेंगे, ऐसे बताओ क्या करोगे। सो देयर दे स्टार्ट थिंकिंग कि हम क्या करेंगे। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, इवन नाउ दैट इज हाउ आई कीप टेलिंग, आई थिंक सो द वे यू आर गोइंग अबाउट, नो थॉट, नो क्रिएटिविटी, आई डोंट थिंक सो यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग। सो दे कम अप, नो मैम वी आर गोइंग टू डू दिस। ट्रिगर करना इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं पे, नॉट नेगेटिव और उसको डाउन करके, बट हल्का सा जस्ट, क्योंकि बताओ क्या करोगे। सो देयर दे स्टार्ट। एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को कैसे देखते हैं आप, मतलब व्हाई, which one is more important these days? I feel both balance has to be there.
academics is not numbers. वहाँ मेरा एक थोड़ा सा deviation आता है. Although Blue Belts के बच्चे they're all city toppers, CBSE toppers. Just अभी today only so on, like हमारे दो बच्चे who got into UPSC rank 22 Amazing. and rank 4. So both the kid, like one kiddo is doing her IPS, the other one was here today, Saloni Chabra करके. So she was there. तो हम अगर वैसे देखें academics था तो but Saloni का ही एक example आज लेते हैं. She was best with debates, amazing. She was the head girl. In spite of that, she topped CBSE, and today look at her with UPSC. क्योंकि वो skills कहीं ना कहीं काम आती है ना. और आज वो बोल रही थी, वो कुछ बता रही थी कि एक question था साइंस का कि मैम मैंने कोई पढ़ा थोड़ी था. She was talking about कि there was something virus, bacteria, there was some multiple choice. She says क्योंकि मुझे स्कूल में करा था मैंने. I was so clear. So मैंने वहाँ कर दिया. So I feel balance जरूरी है. Only academics. Like last year हमारा बच्चा था अनुराग सांगवान, UPSC rank 1, All India NDA का rank 1, like which is not easy, super. Yeah. But again उसका भी same, ये blend था. He was all academics, but apart from that he was super with sports. So आपको एक blend तो चाहिए. It cannot be one way. If it is just studies, I think you might get success, but you won't be a successful person. Right. You might get, but successful. There's a difference between the two. So nowadays, people talk about कि drop out था और इस successful startup चला रहा है, right? मतलब drop out means कि college नहीं किया. In short, I know that. School pass out है, right? So अब जो school pass out है, अगर वो एक कर सकता है तो ऐसे हजार और भी create किए जा सकते हैं. What is your opinion on the same? 200% अपनी family में है. We have, I won't name him right now, I would say. He was DC dropout. दो हैं हमारे. एक मेरे बेटे का friend है और एक मेरे brother-in-law का बेटा है छोटा. जब dropout हुआ तो एक का because he lost his father तो he got disturbed and दूसरे का मन ही नहीं था करने का. इंजीनियरिंग पेरेंट्स ने डाल दिया और वो उसके पीछे मैं भी लगी रहती, कर लो. Finally he couldn't do it. Like third year तक, फिर fourth year, I think कितने सारे bags and whatever it was. After that he joined एक startup उसके अंदर. They stole the startup to what is this, Ambani's का Reliance. And today you look at him, he just got married and he's doing superb. And the other child also the same thing. So I feel जैसे even मेरा बेटा जो बोलता है कि PCM and he's done, and otherwise he's technically a product manager. Right. He works on product. And उसका जैसे अपने startup का meet is all about product only over there. So he says that education, what I did not matter. It was a skill set. Absolutely. Technically, like whatever skills I gained while doing my engineering, वो matter करता है. अब drop out हो तो भी skill तो है ना. कहीं ना कहीं. How I am able to do these events because I was in a co-committee of my events in college. Okay. So how journey started, RoboJam's journey started. So when I was in college, तो मुझे बड़ी excitement होती थी. I want to be in core committee. तो I went to my seniors. हमारे seniors जो होते थे, they were in core committee. और उसके बाद एक सब core होती थी. तो जहाँ पे आपको committee member बना दिया जाता था. मैंने उनको बोला नहीं, मुझे तो top position चाहिए. Third year वाली जो मैं second year में था. तो they mentioned कि ऐसा नहीं होता कि you have to be in third year to get into this place. So मैंने बोला कि अगर मैं खुद का ही club बना लूँ तो then he said you will become president. उसने बड़ा lenient way में बोल रहा और मैंने अपना पूरा proposal बनाया. There was no robotics club in college. Wow. So I was the first one who created a robotics club with the name of RoboQuad Robotics Club. Wow. So I still remember why I'm sharing this incident. I'll make you explain, कि कैसे क्यों इसका reason. So वो जो बनाया ना robotics club, तो अब जब मैं लेके गया proposal, मेरे dean ने मुझे बोला कि एक काम करो, आप जो हमारे स्टूडेंट वेलफेयर के डीन है, आप उनके पास जाओ. अब मैंने उनको जाके बोला स्मार्टली कि उन्होंने बोला कि आप अप्रूवल दोगे, उन्होंने ऐसा आपके पास रिकमेंड किया है एंड ही साइंड. और अभी तक उनको ये नहीं पता मैं सेकंड ईयर में हूँ एंड सेकंड ईयर इज नॉट अलाउड टू स्टार्ट विद रोबोटिक्स एनी क्लब और प्रेसिडेंट नहीं बन सकता वो. और मैंने वो फिर लेटर फाइनली डीन को सबमिट किया. तो अब उन्होंने उनको क्वेश्चन करने के बजाय अप्रूवल आया हुआ है कि अप्रूव्ड और साइन किया हुआ है और उन्होंने भी साइन कर दिया और क्लब फॉर्मेशन हो गया और बैंक अकाउंट खुल गया. अब बैंक अकाउंट खुल गया तो आई बिकेम अ प्रेसिडेंट ऑफ माय क्लब. अब मैंने अपनी सारी कोर टीम बनाई, सारे के सारे सेकंड ईयर के, प्रेसिडेंट भी सेकंड ईयर का, वाइस प्रेसिडेंट भी, सेक्रेटरी भी, जितनी कोर कमेटी थी, ट्रेजरर से लेके सब कुछ. तो मैं थर्ड ईयर वालों को बता रहा हूँ, देखो अब हम भी तुम्हारे बराबर पहुंच गए हैं,
एंड आई स्टिल रिमेंबर मैंने अपनी टीम को बोला कि बिकॉज दैट वाज माय काइंड ऑफ फर्स्ट स्टार्टअप। अब पैसा नहीं है हमारे अकाउंट में और हमें बहुत सारी एक्टिविटीज कमिट करनी है। इट्स लाइक वर्क लाइक अ गवर्नमेंट कि आपने सरकार बना ली और अब आपने चलानी है। तो अब सारे डिस्कस करेंगे फंड रेजिंग कैसे होगी यार, हम पॉकेट मनी तो इतनी है नहीं कि हम क्लब चला लें। तो मैंने अपने प्रोपेगेंडा में पूरा बनाया कि हम 12 वर्कशॉप्स फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे पूरे साल में, टॉप मोस्ट रिसोर्सेज बुलाएंगे। अब वो टॉप मोस्ट रिसोर्सेज पैसे लेके आएंगे, पैसा तो है नहीं। तो इन्होंने कहा कि यार हम तो बुरी तरह पिटेंगे और मत कर ये सब, ऐसे मत कमिट कर। सो आई सेड विजन तो रखो यार बड़ा लाइफ में, यू नो। देन आई स्टिल रिमेंबर आई वाज इन सेकंड ईयर, मेरा बाय चांस मैंने सेकंड ईयर में हॉस्टल ज्वाइन किया था। तो आई गॉट अ रूम इन फर्स्ट ईयर हॉस्टल। तो फर्स्ट ईयर हॉस्टल में क्या होता था, नो वन इज अलाउड टू एंटर इनटू द हॉस्टल, सीनियर्स, बिकॉज ऑफ रैगिंग। तो अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया होता, सेपरेट बिल्डिंग फॉर फर्स्ट ईयर हॉस्टल। और मुझे इतना समझ में आ गया था सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्चता है आके कॉलेज में एक्साइटमेंट में, फर्स्ट ईयर वाले। मैंने उनको बोला कि यार मैं ना फर्स्ट ईयर की एंट्री मेरे पास है कॉलेज की, बिकॉज मैं रहता ही उस हॉस्टल में हूँ, तो मैं सीनियर हूँ, उनका रिस्पेक्ट तो होगी। आई स्टिल रिमेंबर मैम 3 रातें मैं हर रोज दरवाजा खड़काता था, एक मतलब ऑलमोस्ट 8 फ्लोर्स और हर फ्लोर पे 30-30 40-40 रूम। एक रूम में जाके उनको बोलना कि सब बच्चों को इकट्ठा करके लेके आओ इस फ्लोर के। आई यूज्ड टू डिलीवर अ सेशन कि क्यों रोबो को एड रोबोटिक्स क्लब ज्वाइन करना चाहिए। तो आई यूज्ड टू कलेक्ट 100 रुपीज, हमने फीस रखा था रजिस्ट्रेशन फीस फॉर 6 months। एंड यू कैन बिलीव इन 3 days वी क्लोज्ड 500 रजिस्ट्रेशन एंड 50,000 रेवेन्यू, विच इज अ बिग अमाउंट। और अगले 3 दिन के बाद ना हमारे ऑफिशियल काउंटर्स लगने थे जहाँ पे यू हैव टू place a counter for registration कि registration started and we placed a counter, registration closed, apply next year। और सारे सीनियर्स डिस्कस कर रहे हैं कि किसी के पास 30 मेंबर्स, किसी के पास 40 मेंबर्स, उनके पास 500 मेंबर्स लिख के लगाया हमने बड़ा बड़ा 500 registrations happened, try next year। और वहां से ना वो जर्नी कॉन्फिडेंस स्टार्ट हुआ लाइफ में कि जस्ट इमेजिन, एक आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो। जस्ट इमेजिन दैट RoboCo रोबोटिक्स क्लब इज नाउ अ कंपनी, RoboChamps, and which is working in hundreds of schools across India। So जो आप कर रहे हो ना स्कूल में मैम, वो ना अभी शायद अगले 10 साल में समझ में आएगा कि उसका इम्पैक्ट क्या है। अभी तो 2 स्टार्टअप्स की आपने मेरे से बात की है ना, आई एम 100% श्योर इफ दिस कंटिन्यूज दिस वे और इसी पैशन के साथ चलता रहा ना, अगले 10 साल के बाद शायद हम किसी यूनिकॉर्न की भी डिस्कशन कर रहे हो कि इस ब्लूवेल स्कूल से वो यूनिकॉर्न बन गया। हमारा द क्लब नेम इज आल्सो यूनिकॉर्न सेल ओनली। एंड दिस ईयर हम जो स्टूडेंट काउंसिल में हेड बॉय, ये अभी आप जो बोले थे तब मैं सोची थी, प्रियांत एक बच्चा है मेरा, अभी मेड हिम द यूनिकॉर्न एम्बेसडर बिकॉज ही हैज दैट इन हिम। और वो दिखता है you know कि मैम विल डू दिस लाइक द प्रोजेक्ट एंड द प्रोडक्ट। और जैसे भी आप बात करते हैं, जस्ट थिंकिंग माय गॉड योर जर्नी इज इंस्पायरिंग। सो मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे माइंड में भी आइडिया आया बैठे बैठे कि आपको भी ना एक स्कूल में ना एंटरप्रेन्योरशिप ई समिट होता है IIT बॉम्बे में। मतलब मैंने खुद अटेंड किया सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग में, और मतलब नेक्स्ट लेवल एंटरप्रेन्योरशिप समिट है। और आज भी जबकि वहाँ सारे बच्चे आते हैं, स्टिल आई गो एंड अटेंड दैट कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो इतना इंस्पायरिंग है ना। वो छोटे छोटे बच्चे कॉलेज के और मतलब जबरदस्त आइडियाज के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड यू मीट लॉट ऑफ पीपल। क्रिएट अ कंपनी इन योर स्कूल इन अ फॉर्म ऑफ कंपनी। उस कंपनी का काम है ई समिट ऑर्गेनाइज करना, इंडियाज फर्स्ट स्कूल में ई समिट, एंड मेक अ CEO, मेक अ प्रॉपर कोर टीम डिजाइनर, बिकॉज आज के टाइम में बच्चों को डिजाइनिंग आती है, कैनवा यूज करना आता है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, एंड फंड देम कि ये लाख रुपए मैंने तुम्हें दे दिया, इस इवेंट को 50 लाख का करना है, इनवाइट अश्नीर ग्रोवर, इनवाइट बिकॉज ये इमोशनल कनेक्ट है। अगर ये सक्सेसफुली आप कर पाए ना, तो दिस विल सेट अ एग्जांपल फॉर होल इंडिया दैट ये स्कूल के बच्चों ने इतना बड़ा इवेंट कर दिया खड़ा। और इनवाइट कॉलेज स्टूडेंट्स एज वेल और स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल। अब जिन बच्चों को नहीं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता है, और वो आके ये ऐसे लोगों से सेशन सुनेंगे, मे बी आई विल बी डिलीवरिंग अ सेशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स के ऊपर, तो दे विल लर्न अ लॉट। उनको शायद आइडिया ट्रिगर होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो ये वेव को ना बड़ा बनाओ। व्हिच इज इन मुंबई इज व्हाट इज ई समिट, या दैट हैपेंस इन IIT बॉम्बे एवरी ईयर। गॉट इट। तो बहुत बड़ा फेस्ट होता है, आई एम श्योर आपके बेटे को भी पता होगा। मतलब दैट्स अ इंस्पिरेशन फॉर एवरी स्टार्टअप जो आज तो शार्क टैंक बन गया है। IIT मुंबई का जो ई-सेल के जो हेड करते थे, विवेक इज माय ब्रदर इन लॉ सन, जो जिसका स्टार्टअप है। सो आई कैन आस्क विवेक
Yeah. कि मतलब व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर. मैं This is आपको स्ट्रक्चर interesting. दे दूंगा, मतलब ठीक है. पूरा स्ट्रक्चर रेडी है कि क्या, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ माय इंक्यूबेशन सेंटर जो हम प्लान कर रहे हैं लॉन्च हाँ, करने का, got कि ई समिट समय करने This हैं is अलग अलग like स्कूल में. very Yeah. interesting. हाँ. मतलब दिस इज नॉट फॉर देम दोज हु आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज फॉर देम एज वेल दोज हु वांट टू नो Want to know एंटरप्रेन्योरशिप. entrepreneurship. और जब ऐसे 10 अच्छे स्पीकर्स आ रहे होंगे, पैनल डिस्कशंस हो रही होंगी, जैसे कॉन्फ्रेंसेस आप अटेंड करते हो, Obviously, हाँ. तो काइंड ऑफ अ कॉन्फ्रेंस व्हिच वी विल बी क्यूरेटिंग इन योर कैंपस, वेयर यू नो किड्स आर कमिंग अक्रॉस द इंडिया पिचिंग देयर आइडिया, और 2 दिन का बूट कैंप होगा, उसके बेसिस पे दे कैन फ्रेम एन आइडिया. 3 days इवेंट, लॉन्ग इवेंट, होल डे पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, Wow. जो हम लोगों के लिए होता है इस टाइम पे. हाँ. मुझे ऐसा लगता है कि हम 10 साल कम एज के बच्चे को भी करवाएंगे ना, या 15 साल, 100%. वो मैं ज्यादा तो ग्रैब करेगा. ज्यादा करेगा. और Yeah. आज की डेट पे 100% करेगा. Yeah. Because that's how the kids are. Exactly. This is So, so. so that's a power of Yes. digital world Yes. these days. You This know. I'll take up. This is something really interesting. Yeah. So I just think- an idea. मतलब नहीं नहीं, this strike is in my mind. amazing. Like, Yeah. but I loved your thing also. कि how you created and Yeah. registrations closed. So वो जो zeal था ना, हाँ. मतलब वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. बहुत तो बड़ा. मुझे ना पर्सनली ये लगता है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, जितने फाउंडर्स मैंने मिलता हूँ ना, सब ना पैशनेट है, बहुत हाँ. ज़बरदस्त. वो पैशन ना कहीं पे हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है. मुझे बुरा क्या लगता है कि हम बोलते हैं कि इंडिया फ्यूचर कौन है, बच्चे, यूथ, और यूथ को की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, स्कूल्स के पास. हाँ. मेजर टाइम वहीं स्पेंड करते हैं अपनी लाइफ Correct, का. वो correct, correct. मतलब आई गेस उसके बाद वो कोई इतना बड़ा ड्यूरेशन नहीं होता कि वो एक ही स्पेस पे, एक ही प्लेस पे कहीं स्पेंड करें. That's a 6.5 school only. hours school में हो जाते हैं. Exactly. After that, obviously. Not 6.5 hours, 15 बस. years. हाँ, 15 years. अब सोचो, उसके बाद वो Correct. 3 साल एक कॉलेज में जाता है, फिर स्विच करता है एक जॉब में या स्टार्टअप में, So फिर स्विच maximum करता है, ये- फिर स्विच करता है. मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है ना लाइफ का, वो एक ही Yeah, जगह पे जो एक ही स्पेंड जगह. करता है, दैट इज स्कूल. School. और हाँ. बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स, दे डोंट चेंज स्कूल्स. Correct. अब जैसे मैं अपना स्कूल का फाउंडर स्टूडेंट था, तो माय एडमिशन नंबर वाज 41, और मैं +2 तक वहीं पे पढ़ा हूँ, बिकॉज वो इमोशन हमारे था. भी बच्चे ऐसे ही हैं जो like या from नर्सरी से, beginning, ग्रेड से, हार्डली first, कुछ yeah. 100+ कुछ एडमिशंस होते हैं, बाकी सब वही अपने बच्चे हैं. एग्जैक्टली वही कंटिन्यू Yeah. करते हैं. सो द पॉइंट इज कि जो इतना बड़ा बर्डन कहाँ पे है, स्कूल टीचर्स पे, प्रिंसिपल्स पे, एजुकेशन सिस्टम पे. वो इतना पैशनेट नहीं है कि वो उसको उस वे में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई कैन सेंस द पैशन इन यू, नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी. मतलब लोग ना इसको पता नहीं क्यों पैशनेटली क्यों नहीं चला रहे. आई एम नॉट सेइंग डोंट डू अ बिजनेस. एक स्कूल अच्छा चलाने के लिए आपको पैसा लेना पड़ेगा, हाँ. एंड पेरेंट्स आर रेडी दीस डेज टू हाँ. पे मनी, बट वो पैशनेट टीचर्स कैसे बनेंगे कैसे हमारे बनेंगे? सिस्टम में. मतलब आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई आस्क अ टीचर कि आप टीचर क्यों बने, वो बोलता है कि यार आसान जॉब है ना, सुबह 8 बजे जाना है, 2 बजे आ जाना है. मैक्सिमम पीपल हैव सेम मेंटालिटी. वो हाँ. मेंटालिटी कैसे चेंज हो सकती है. मतलब एजुकेशन में तो वो इंसान आना वो चाहिए जो इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे. Responsibility. जैसे मैं बोलती हूँ, दिस इज टेक्निकली नॉट अ जॉब. जैसे अभी हम बात करें, इट्स अ पैशन ओनली. अदरवाइज ऐसे नहीं है. जैसे मुझे याद है चिड़ी गोइनका में I've done a course जिसमें टीम लीडरशिप मैनेजमेंट के ऊपर एक कोर्स था. दैट वाज लैंडमार्क फोरम में एक है. Yeah. उसके वाया लैंडमार्क फोरम आई वाज डूइंग इट. वाज लाइक अ 1 year थिंग. सो उसके अंदर एक आपको यू हैव टू क्रिएट अ गेम इन द वर्ल्ड. कुछ ऐसा जो है नहीं, एंड यू क्रिएट. सो आई सेड MUN हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मैं MUN क्रिएट करती हूँ. तब उस टाइम पे दिल्ली में एक MUN होता था. So I said, let's create. I went with the proposal and everything. So they said, नहीं very this is होगा नहीं, मुश्किल है. So I was little वापस आके कि यार ये तो समझ नहीं आया क्या हुआ. But my coach, like you have a coach in TMLP है, Team Management Leadership Program में. तो she was generally उस टाइम पे सब, अब तो इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया और इसके थे, तो ऑनलाइन हम लोग आके. She said, is it a no now or no forever? I said now. So she said, so what? The game is there. And I said, oh yes, you're getting it. Yeah. How the people also who create you. So नहीं तो no like. So I said no. अब मैं मेरे लिए clear है. इस जैसे कोई भी बोलता है कि मैम मना हो गया. I said अभी के लिए हुआ है ना. Forever तो नहीं है. ग्रे एरिया नहीं है ना लाइफ में. हाँ. ब्लैक या वाइट है. हाँ, करना है या नहीं करना करना, वो थॉट प्रोसेस है. Correct. Right. So from there we created the first MUN. और मैंने मुझे याद है हम लोग बैठे थे इंडिया हैबिटेट सेंटर में, 6 की टीम थी, और मैंने बोला नेक्स्ट ईयर यहाँ खड़े होंगे, क्योंकि यहाँ जो खड़ा होगा उनका DPS RK पुरम का जो विनर्स थे वो UN जाते थे. ऐसे हम यहीं खड़े होंगे. सो दे वर ऑल लुकिंग एट मी. क्या मैंने खुद ने पोजीशन पेपर्स उनके साथ रिसर्च इतना करा.
And we won and we had to go to UN. And my brother he stays in New York. तो मैं शिव को बोला, मैंने कहा मेरे बच्चे और मैं आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, हम we are going to stay with you. हाँ, न्यूयॉर्क में छोटे घर होते हैं, इतने बहुत बड़े भी नहीं होते, like 2 BHK kind of thing. I said I do not know. He said but our kids, are you sure? I said yeah, sure. And we reached there. UN में like अभी भी मुझे वो echo करता है जनरल असेंबली में, मेन जनरल असेंबली में खड़े होके जब अनाउंसमेंट हुआ that you know the best team, like we were the winners over there. So वहाँ से मुझे लगता है जो हम पैशन की बात करते हैं, उस टीम के जो बच्चे, उसमें जैसे अभी बात कर रहे थे, मेक विदुर है, एक कनक है जो कि मतलब he was with law college, where was he, Calcutta से खड़ा, like all 3-4 of them, they were all like top kids and all of them doing so well. And one of them she came back when I left the school to head another school, like head the school. Yeah. So she said, ma'am, you know, one promise I give is, she's diva. So one promise is, I'll reach Stanford. That's what he wanted. She's cleared from Stanford right now. उसने World Bank में like internships. So वो ही team थी, 5-6 बच्चे. After that, आज आप देखो, they're like, for years students are participating and they're doing superb. तो मुझे लगता है एक बार आपको create करने की जरूरत है, जैसे हमारे यूनिकॉर्न क्लब एक बार create, अब वो it moves. You just have to be there. That's it. Somewhere, you know, maximum principles are stuck somewhere. मतलब पता नहीं वो क्यों नहीं करते एक्चुअली रिसोर्सेज होने के बाद भी. अगर मतलब ऑफ द रिकॉर्ड अगर मैं एक बात करूं कि आपका ना सदा ही फियर होता है कि मैनेजमेंट ये वो क्या बोलेगा, इकोसिस्टम हाँ प्रॉब्लम. मुझे आई एम लिटिल डिफरेंट दैट वे. आई एम स्पिरिचुअल, तो मैं बोलती हूँ कि उसने जैसे रखना रखेगा. अब मैं कम से कम अपना बेस्ट तो दे देती हूँ. जब ये अभी इससे पहले भी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग, सो सर मेरे लिए 2 चीज़ है, मेरी इंटीग्रिटी और मतलब माई पैशन. आई कैन नॉट किल दैट. आई डोंट केयर मैं मतलब क्या कर रही हूँ, मैं कभी किसी साथ गलत नहीं करूँगी, बट दिस इज समथिंग जिसके लिए मैं हूँ, अदरवाइज मैं जॉब ही नहीं करूँगी. सो फियर ऑफ लूजिंग अ जॉब, फियर ऑफ मेकिंग पीपल हैप्पी इज, मुझे लगता है कि आई हैव नेवर बॉदर्ड मच अबाउट इट. आपकी मैनेजमेंट से आपको हिंड्रेंसेस आती हैं कि वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव. आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, सी दैट्स अ स्ट्रगल. ऐसे नहीं कि बहुत इजी है कि आप बोलो कि मैं कर रही हूँ ऐसे, बट देन एटलीस्ट दैट बिलीफ इज देयर शुरू से कि जो करा वो अच्छे से करा है, अच्छा ही करती है ऐसे करके. कभी कभी आपको मतलब थोड़ा टाइम लगता है या फिर बैकफायर टचवुड अभी तक वोट अगर जहाँ भी अभी तक हुआ नहीं है, बट आई थिंक इट्स वर्कड फॉर मी टिल नाउ. जनरली मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कई चीज़ें अलग भी करती हूँ. जैसे अगर मैं आइडिएट करती हूँ तो मैं उसको विजुअलाइजेशन मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं पूरी टीम के साथ बोलती हूँ आँख बंद करके हम ये सोचेंगे कि सक्सेसफुल हो गया, ये हो गया. सो वेरी स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन. स्पिरिचुअलिटी का दिख रहा है. हाँ, फिर वहाँ से फिर हम करते हैं कि भाई जैसे MUN है या कोई भी इवेंट है, मैं बोलती हूँ 500. तो इसमें MUN का जब था तब मैंने उनको बोला था, मैंने कहा वी आर गोइंग टू टच 1000. टचिंग 1000 इन MUN इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आपको 300 बच्चे आ जाए बहुत बड़ी बात होती है. एंड वी डिड दैट एंड दे वर ऑल सेइंग मैम इट हैपेंड. आई सेड यस, बिकॉज़ जब आप सोच रहे हो क्या होना, कन्विक्शन इज देयर, नो, एंड योर इंटेंशन हैज टू बी सो प्योर कि आपको बीच में ओह होगा नहीं होगा आना ही नहीं चाहिए. Strong visualization, we are there, and that's it. I guess this conversation will go on. बहुत लंबी चलेगी. Literally loved having you here today. Same here. It was. I loved your sharing. I really loved it. मतलब ये actually में एक तो discussion हो गई, meeting ही हो गई अब हम दोनों की, you know, agenda podcast था, but I'm sure ये content सबसे best बनेगा अभी तक का, because you know वो बहुत ही thoughtful सा idea आपने share किया है. नहीं, but आपका भी ये जो आया ना, ये वाला this is जो बोलते हैं कि this again giving me that kind of high, saying कि अच्छा हम ये कर सकते हैं, like e-summit is something because आपका मॉडल बहुत सारे लोगों को दिखाना इम्पोर्टेंट है. हम मतलब मेरे फादर हमेशा एक चीज़ बोलते थे, फॉर एग्जांपल व्हेन आई स्टार्टेड माय वेंचर, तो मेरे मदर किसी को बताते नहीं थे, नज़र लग जाएगी, यू नो. एंड माय फादर यूज्ड टू टेल एवरीवन कि मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा ये करता है. तो अब मेरे पापा बोलते हैं जब तक आप लोगों को स्प्रेड आउट नहीं करोगे ना, तब आप वैसे ही बड़े नहीं बन पाओगे लाइफ में. स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट योर आइडिया, स्टार्ट टेलिंग अबाउट योर आइडिया. तो बीइंग अ बिजनेसमैन वो कहीं ना कहीं ट्रेड्स तो आते ही है ना. तो सिमिलरली मुझे लगता है कि ये मॉडल आपने जो क्रिएट किया है, दिस शुड बी शेयर्ड विद एवरीवन.
कोई लॉस नहीं है उसका, मतलब बिल्कुल नहीं इवेंचुअली है, बिल्कुल कंपटीशन तो हम नहीं कर ही नहीं रहे, हमें बिलीव ही नहीं है उस चीज कंपटीशन में, का मतलब एजुकेशन कुछ में है तो ही या नहीं, एग्जैक्टली ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब मैंने भी किसी से सीखा ही True, है, true. कोई जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आई एम आल्सो देयर इज लॉट ऑफ टेक अवे फॉर मी, ऐसे किसी के लिए भी हो Yeah. जाए, आई तो जनरली फील दैट व्हाटएवर आई नो आई एम हैप्पी टू शेयर Right. as much as possible. That is why I keep saying, अब पूछो कुछ करना है, बताओ if I can be of any help. Yeah. So I think that is how it works. Right. Yeah, thank you so much for having me Thank here. you. Yeah. Thank you so much for Alright. this podcast.